नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है प्रिंस कुमार मिश्रा। दिव्यकृति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि डबल डेट कैसे ज्ञात करते हैं, और डबल डेट ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था, एक लॉन्ग मेथड बताया था, और आप चाहेंगे कि शॉर्ट मेथड बताया जाए। दोस्तों, शॉर्ट मेथड जानने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं एक आध दो और क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं कि थोड़ा लॉन्ग मेथड में मैं आपको एक बात बता दूं कि शॉर्ट मेथड आप जान तो जरूर लीजिएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले लॉन्ग मेथड से एक आध दो क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, और जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 12 जुलाई 1918 को यदि मंडे दिया है। क्वेश्चन ये है कि 12 जुलाई 1918 को यदि मंडे दिया है, तो कह रहा है कि 12 नहीं, कोई और ले लेते हैं, 18 फरवरी और 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि 12 जुलाई 1918 को यदि सोमवार है तो 18 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर अगर इसका सोमवार है तो इसका भी निकाल लीजिए, जो आएगा वही होगा। नहीं दोस्तों, दरअसल होता है ये है इन क्वेश्चंस में कि 12 जुलाई सन 1918 को जो दिन होता है वो दिन नहीं देता है। सपोज दैट मान लीजिए अगर इस दिन रविवार आता है, इस 12 जुलाई सन 1918 को आएगा रविवार, लेकिन इसने दे रखा है मंडे, सोमवार। इसका मतलब इसने एक दिन बढ़ा के दे रखा है। तो आप भी ये 18 फरवरी सन 2021 को जो दिन आएगा उसमें एक बढ़ा दीजिएगा। मतलब कुल मिला जुला के यही रहता है कि ये पहले वाली डेट को चेंज करके देता है। अब कितना घटा के देता है, कितना बढ़ा के देता है, ये आप निकालेंगे तब पता चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग हम दूसरे को घटा बढ़ा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम इसका दिन निकालें कि कौन सा दिन पड़ेगा 12 जुलाई 1918 को। ठीक है, तो 12 जुलाई सन 1918 को दिन निकालेगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इस 1918 में हम ये देखते हैं कि कौन सा कंप्लीटेड ईयर है। तो 1917 कंप्लीटेड ईयर है, 1917 कंप्लीटेड ईयर है। क्यों? इसे दो भाग में बांट लीजिए, सेंचुरी ईयर और 17। मैंने आपको ये तरीका बताया था। तो 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? 1900 में एक, कैसे? 400 से भाग करेंगे, 300 रिमाइंडर बचेगा। 300 सालों में ऑड डेज की संख्या एक होती है, एक ये हो गए। 17 सालों में 17 तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज, और 4 चौके 16, 4 इसमें लीप वर्ष के ऑड डेज। तो 17 और 4 आपका 21 और एक 22, 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक की 21, रिमाइंडर क्या बचेगा? एक बचेगा। तो ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें 12 जुलाई तक जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको मंथ्स की कोडिंग बताई थी। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2 और जुलाई का 12। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए या फिर आप कट डाउन कर लीजिए। 2 2 4 और 3 7, ये कट गया। 12 3 15 और 3 18। 18 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और कितना बचा? 4। कितना बचा भाई? 4 बचा। रिमाइंडर 4 बचा। 4 यहाँ से रिमाइंडर और एक यहाँ से रिमाइंडर। फाइनली कितना हुआ रिमाइंडर? तो रिमाइंडर की संख्या निकालें तो 4 यहाँ से और एक वहाँ से, तो 5 रिमाइंडर। और 5 किसको डिनोट करता है? 5 फ्राइडे को। 5 फ्राइडे को डिनोट करता है, यानी कि शुक्रवार को। अब ये बताइए, आपने निकाला 12 जुलाई सन 1918 को, दिन आया शुक्रवार, इसने दे रखा है सोमवार। आप देख रहे हैं कि शुक्रवार में कितना जोड़ा जाए या फिर कितना घटाया जाए तो सोमवार मिल जाएगा। शुक्रवार में आप 3 जोड़ दीजिए। शुक्रवार में शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 जोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार में आप 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मंडे, सोमवार। ठीक है, तो आपने +3 किया तो आपको मंडे मिला। इसी तरह से इसका भी डेट निकालिए 18 फरवरी 2021 को, और इसका जो दिन आए उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। तो चलिए इधर निकालते हैं 18 फरवरी 2021 को। ये बताइए इसका जो ईयर है, इसमें कंप्लीटेड ईयर कौन सा होगा? 2020।
तो 2020 निकालिए, इसमें कितने होंगे, इसको 2000 प्लस 20 बांटेंगे, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें ऑड डेज की संख्या 0। 20 सालों में 20 तो नॉर्मल ईयर के ऑड डेज और 4 25 20, 5 लीप ईयर्स के ऑड डेज, 20 और 5 25, फाइनली ये 25 आता है। 25 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो तिरकी 21 बचा 4, रिमाइंडर 4 बचा, ये नोट कर लीजिए। अब हमें फरवरी 18 तक जाना है, तो मैंने मंथ्स की कोडिंग बताई थी, जनवरी का 3 और फरवरी का आप देख भी मत, क्योंकि फरवरी में डेट दे दिया है, तो 18 दिन ये लिखिए। 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। 21 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 0 रिमाइंडर और यहाँ 4 रिमाइंडर, तो फाइनली रिमाइंडर आया 4। 4 किसको प्रदर्शित करता है मेरे दोस्तों, 4 कौन सा दिन होता है, 4 तोड़ लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है, इसको थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार को, ठीक है, थर्सडे को। आपका जो इसका डेट आया था उसमें आपने 3 जोड़ा था, तो ये भी बृहस्पतिवार है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो फाइनली आप उसमें 3 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, संडे। क्या आएगा भाई, बृहस्पतिवार 3 जोड़े, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो संडे आया। तो यहाँ क्या आएगा, आंसर क्या होगा, संडे, क्योंकि आप इसमें इसका जो डेट आया था वो क्या किए थे आप, +3 किए थे, इसका डेट आया था शुक्रवार, आपने उसमें 3 जोड़ा था तो मंडे आया। अब इन भाई साहब का जो सही दिन है वो तो बृहस्पतिवार आया, लेकिन आपको इसमें भी 3 जोड़ना होगा तो संडे आ गया, तो हमारा आंसर संडे हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आएगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे इसमें काम करता है। शॉर्ट ट्रिक मैं पहले ही बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक सभी क्वेश्चंस में यूज नहीं होगा, उन्हीं क्वेश्चंस में होगा जिन क्वेश्चंस में जो ईयर्स होंगे उनके बीच कम मतलब दूरी होगी। जैसे ये नहीं कि अगर सेंचुरी का फासला होगा तो फिर ये मेथड नहीं काम करेगा, कुछ ईयर्स का अंतर होगा तभी काम करेगा। जैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन है 13 अप्रैल सन 1919, मान लीजिए इस दिन दे दिया संडे, मान लीजिए संडे दे दिया और कह दे कि बताइए 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक मैं पहले ही, सॉरी ये थोड़ा चेंज कर लीजिए, ज़्यादा हो जा रहा है। और आप एक काम कीजिए, ये 1919 है तो आप इसे 1930 कर लीजिए, ठीक है, 1930 कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा फासला रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, कम दूरी रहेगी तो आप समझेंगे आसानी से, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक यही कहता है दोस्तों कि आप पहले इनको घटाइए और घटाने के बाद शेषफल देखिए, ठीक है। 15 में से 13 घटाएंगे तो पहला स्टेप 2, रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ ये जो मंथ्स हैं इनमें जो छोटा मंथ और जो बड़ा मंथ है, बड़े मंथ्स वाले में से छोटा मंथ, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। अब अप्रैल और अक्टूबर के बीच में पढ़ेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही। अक्टूबर का हम कोडिंग नहीं लिखेंगे, जब हम मंथ्स की कोडिंग लिखेंगे तो हम अप्रैल ले लेंगे जो कि स्टार्टिंग में है, लेकिन जो लास्ट वाला मंथ है उसका कोडिंग नहीं करेंगे। जैसे अप्रैल का क्या होगा कोडिंग भाई, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2 होगा, प्लस अप्रैल मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 2 और अक्टूबर में तो 15 दे ही दिया, ठीक है। सॉरी अक्टूबर का हम नहीं लेंगे, सॉरी एक मिनट, अक्टूबर का हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर का इधर हमने डेट में सिर्फ वो घटा लिया, ठीक है। अक्टूबर का हम लेंगे, तो अब ये कितना होगा, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 आ गया। 15 पूरा आप जानते हैं कि मैक्सिमम आपके ऑड डेज 6 हो सकते हैं, तो इसको भी 7 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, 2 रिमाइंडर यहाँ, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1।
अब हम ईयर पे आते हैं। ये 1919 है और ये 1930 है। ईयर में भी वही काम होता है कि आप जो स्टार्टिंग ईयर है वो तो आप काउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो एंड ईयर है, जो लास्ट ईयर है, वो नहीं लेते हैं। ठीक है, उससे एक कम ही लेते हैं। जैसे फासले मतलब अंतर देखिए, 1919 और 1930 के बीच का अंतर कितना है भाई? अंतर कितना है आप देखेंगे तो 11 साल। ठीक है, अंतर कितना है? 11 साल प्लस 1919 और 30 के बीच में, ये 30 को छोड़ के, 1930 को छोड़ के कौन कौन ऐसे ईयर हैं जो कि लीप ईयर है? आप कहेंगे सर 1920 है, 24 है, 28 है, 3। तो 3 आपके लीप वर्ष के एक्स्ट्रा डेज, और 11 इन दोनों के बीच में नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के और डेज हो जाएंगे। तो 11 और 3 14, कितने हुए? 14। 14 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा। तो ये बताइए, अब फाइनली रिमाइंडर टोटल जोड़ लीजिए। 2 रिमाइंडर यहाँ का, 1 रिमाइंडर यहाँ का, 0 यहाँ का। तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। ये 3 क्या करिए, ये 3 आपस में जोड़ दीजिए, +3 कर दीजिए। संडे में 3 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, रविवार में 3 जोड़ेंगे आप तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा वेडनेसडे। वेडनेसडे यानी कि बुधवार। क्या मिलेगा? बुधवार। बस। अच्छा, अब आप कहेंगे सर 3 जोड़ा क्यों? 3 इसीलिए जोड़ा क्योंकि ये छोटे डेट से बड़े डेट पे जा रहा है। अगर आप बड़े डेट से छोटे डेट पे जाते हैं तो घटा देते हैं। एक बार मैं ये चीज़ें दोहरा देता हूँ। आप करते यही हैं कि इनमें से जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा देते हैं, और 15 में से 13 घटाएंगे तो फाइनली 2। यहाँ से रिमाइंडर 2 नोट कर लीजिए। ठीक है, इनका मैटर ये होता है कि छोटे वाले मंथ से स्टार्टिंग करते हैं, और जो लास्ट वाला जो मंथ होता है उसको नहीं लेते हैं। अप्रैल से चलेंगे तो अप्रैल लेंगे, अप्रैल का कोड 2, अप्रैल यानी फिर मार्च, अप्रैल, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर का 2, और अक्टूबर तो लेंगे ही नहीं क्योंकि अक्टूबर ये लास्ट मंथ है। ठीक है, इसको नहीं लेते। तो इस जोड़ेंगे तो फाइनली 15 आएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। ठीक, ईयर में भी वही काम करते हैं कि जो लास्ट ईयर होता है उसको छोड़ देते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 1919 और 1930 के बीच का अंतर कितना होगा? तो 11 साल। चलिए भाई 11 नोट डाउन कर लीजिए। 11 सालों में 11 नॉर्मल ईयर के ऑड डेज। अच्छा, अब 1919 और 1930 के बीच में 1930 को छोड़ के कितने ऑड डेज, कितने लीप ईयर होंगे? तो आप कहेंगे सर 1920 है क्योंकि 20 कट जाता है 4 से, 24 है, 24 भी कट जाता है, और 28 है। तो 3 आपके लीप ईयर है, तो वो 3 यहाँ पे लिख लीजिए। 11 और 3 14, जोड़ेंगे तो 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 0 ऑड डेज होगा। ठीक है, अब तीनों के ऑड डेज जोड़ लीजिए। 2 1 3 और ये 0 जोड़ेंगे तो 3। फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना हुआ? 3। अच्छा, 3, ये जो 3 आया वो इसमें जोड़ लीजिए। संडे में पहले वाले डेट में, पहले वाले दिन में वो 3 जोड़ लीजिए। तो संडे में 3 जोड़ेंगे कितना का? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो यही बुधवार आंसर होगा। ठीक है, बुधवार क्या होगा? आंसर होगा। अब आप इस चीज को उस मेथड से ट्राई करके देखिएगा कि क्या ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ दोस्तों अपनी क्लास खत्म करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उन्हें दोहराइएगा और लगा के लाइएगा, और मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही मेथड से लगाएं, ना कि एक मेथड से। और ये जो मेथड है, ये मेथड अगर ज़्यादा अंतर रहेगा दोनों डेट्स के बीच में, सेंचुरी का अंतर रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर कम अंतर है तो फिर आपको आसानी होगी। मैं कुछ डेट लिख देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 12 जुलाई 2020 को यदि सोमवार है तो बताइए कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? ये पहला क्वेश्चन। मैं दूसरा लिख देता हूँ, अगर 11 अप्रैल
1919 को मंगलवार है, तो 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को लगा के लाइएगा। मैं आशा करूंगा कि आप ये क्वेश्चन लगा के लाएंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको पिछला क्लास चाहिए तो आपको लिंक मिलेगा कमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में, और जाके पिछले क्लास को देखिए। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती है तो शुरू से क्लासेस देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।